Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल की और इंसानियत की अजीबो-गरीब चाहतों की। हमारे सामने जो जानकारी है वो कुछ ऐसे सवाल उठाती हैं जो सीधे सत्ता के गलियारों तक जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया असल में चलती कैसे है। और ये सवाल सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ताकत कैसे काम करती है, मतलब राज कैसे हथियार बन जाते हैं और पर्दे के पीछे कौन सी डोरियां खींची जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए, मुद्दा ये है कि ये फाइलें, ये सारी जानकारी अमेरिकी सरकार के पास कथित तौर पर 2019 से मौजूद थी जी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में खटकता है वो ये है कि इन्हें 2025 में ही क्यों जारी किया गया। 5-6 साल का इंतजार किस लिए? यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। अगर मकसद इंसाफ करना था तो 2019 में क्यों नहीं किया? अगर मकसद जैसे कहते हैं पारदर्शिता लाना था तो इतना लंबा इंतजार क्यों? समय का ये चुनावी अपने आप में कहानी कहता है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इसी क्यों को समझना है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी जो अपनी धीमी रफ्तार से चली, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत सोचा समझा खेल है? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अजीब बात जो इस पूरे मामले में सामने आती है वो है राजनीतिक एकता। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो आमतौर पर एक दूसरे की बात काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, वो इन फाइलों को जारी करने के मुद्दे पर एक साथ आ गए। ये बात कुछ हजम नहीं होती। और यही वो बिंदु है जहां से मामला सीधा सरल दिखना बंद हो जाता है। राजनीति का एक उसूल है कि जब दो कट्टर दुश्मन अचानक किसी एक बात पर सहमत हो जाएं। हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि कहानी वो नहीं है जो सतह पर दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इसके पीछे के हित कुछ और ही हैं। ये एकता अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऐसा क्या था इस बिल में जिसने जानी दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल। और इसी अजीब एकता से एक थ्योरी निकलती है जो सुनने में पहली बार में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन जब आप इसके टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बनती है। और वो थ्योरी ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते थे कि ये फाइलें पब्लिक हों। एक मिनट यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। ये तो राजनीतिक आत्महत्या जैसा लगता है। कोई भी नेता ऐसा क्यों चाहेगा? उनकी खुद की तस्वीरें जेफरी एप्स्टीन के साथ हैं, उन पार्टियों की तस्वीरें हैं जहां लड़कियां मौजूद थीं। जी। 2025 के चुनाव से ठीक पहले आप अपने विरोधियों के हाथ में ऐसा हथियार क्यों देंगे? वो तो इन तस्वीरों को हर विज्ञापन, हर रैली में इस्तेमाल करेंगे। ये किसी भी तर्क के खिलाफ जाता है। यही तो पहेली है। एक तरफ उनकी पार्टी के लोग बिल पास करवा रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें उनकी छवि को तबाह कर सकती हैं। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई जानबूझकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हो। हाँ, सतह पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा और गहरा खोदते हैं तो एक और परत सामने आती है। जो जानकारी हमारे स्रोतों से मिल रही है उसके मुताबिक जारी की गई लिस्ट में ट्रंप का नाम तो है, लेकिन उनके साथ साथ और भी कई अरबपतियों और बड़े नामों का जिक्र है। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनका पॉलिटिकल या बिजनेस करियर लगभग खत्म हो चुका है। सही। ये वो नाम है जो अब सुर्खियों में नहीं है, जिनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। सही कह रही हूं मैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर नियंत्रित धमाके कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक मिनट, नियंत्रित धमाका, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे नाम लीक किए जिनसे कोई बड़ा तूफान ना आए। बिल्कुल। सोचिए, आपने एक धमाका किया जिससे धुआं तो बहुत उठा, मीडिया में हड़कंप भी मचा। लोगों को लगा कि देखो कितने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, न्याय हो रहा है। लेकिन असल में किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा जिसका आज की तारीख में कोई बड़ा प्रभाव हो या जो सत्ता के खेल में एक अहम खिलाड़ी हो। अच्छा। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है, जहां पारदर्शिता का दिखावा भी हो गया और अपने जरूरी लोगों को बचा भी लिया गया। धमाके की आवाज तो हुई, लेकिन असली इमारतें महफूज रहीं। ठीक है, तो अगर ये बड़े लोगों को पकड़ने के लिए नहीं था और ये सब एक नियंत्रित धमाका था, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो रही हूँ कि फिर धमाका किया ही क्यों गया? सिर्फ धुआं दिखाने का क्या फायदा अगर आग लगानी ही नहीं थी? इस पूरे नाटक का असली मकसद क्या था? और ये सवाल हमें इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। इस घटना को अलग से देखने की बजाय इसे बड़ी वैश्विक तस्वीर से जोड़कर देखना होगा। इस वक्त अमेरिका किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? उस पर बढ़ता हुआ कर्ज है,
जो खरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। और सिर्फ कर्ज ही नहीं, दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन की लहर चल रही है। ये थोड़ा समझाएंगे कि ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? जरूर। आसान भाषा में कहें तो दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी डॉलर में होता है। इससे अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक ताकत मिलती है। वो अपनी करेंसी छाप कर दुनिया से सामान खरीद सकता है। जब दूसरे देश जैसे चीन, रूस या भारत अपनी करेंसी में व्यापार करने लगते हैं तो डॉलर की मांग कम हो जाती है। इससे अमेरिका की ये बेहिसाब ताकत सीधे तौर पर कम होती है। ये अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की नींव पर हमला है। समझ गई। तो उनके पास कर्ज की समस्या है, डॉलर का दबदबा कम हो रहा है और चीन के साथ एक लंबा और थका देने वाला ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है। और इन सबसे ऊपर एक और बड़ी समस्या है जो घर के अंदर की है। खुद अमेरिकी सरकार पर उसके अपने ही लोगों के भरोसे में भारी कमी आई है। जब आपके अपने लोग ही आप पर यकीन नहीं करते तो आप दुनिया को अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि इन सब दबावों के बीच जब अमेरिका को लग रहा था कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है, तब उसने अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिल्कुल। और शायद यही वो वजह है, यही वो संदर्भ है जिसमें अमेरिकी प्रतिष्ठान ने अपना सबसे गुप्त, सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो हथियार यानी एप्स्टीन फाइलें, जो उनके पास 2019 से थी, लेकिन उसे तब इस्तेमाल नहीं किया गया जब अमेरिका ताकतवर महसूस कर रहा था। उसे अब इस खास समय पर दुनिया के सामने लाया गया है जब उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत है। तो ये फाइलें, ये दुनिया के लिए एक संदेश है। ये दुनिया के बाकी नेताओं के लिए, खासकर उन नेताओं के लिए जो अमेरिकी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, एक खुली चेतावनी है। ये एक संदेश है जो बिना कहे बहुत कुछ कहता है। संदेश ये है कि देखो, अगर इन अरबपतियों का, इन पुराने नेताओं का नाम बाहर आ सकता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, तो तुम्हारा भी आ सकता है। ये भविष्य के लिए एक लकीर खींचने जैसा है। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सीधे सीधे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों पर पर्दे के पीछे से ब्लैकमेल का आरोप लगाने जैसा है। क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है या ये सिर्फ एक अनुमान है? क्योंकि ये थ्योरी सुनने में किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। ये एक वाजिब सवाल है। हमें हमेशा सबसे सरल जवाब को पहले देखना चाहिए। हो सकता है ये बस कानूनी प्रक्रिया हो, लेकिन फिर आप उस अजीब राजनीतिक एकता को कैसे समझाएंगे? आप उस परफेक्ट टाइमिंग को कैसे समझाएंगे जब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? और आप उन चुने हुए नामों को कैसे समझाएंगे जो लिस्ट में डाले गए? जब आप इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा नजर आता है। ये शतरंज की एक सोची समझी चाल जैसा लगता है, जहां हर मोहरा एक खास वजह से हिलाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्याय या पारदर्शिता का मामला कम और एक तरह की छिपी हुई धमकी का मामला ज्यादा है कि हमारी नीतियों का समर्थन करो, डॉलर को मत छोड़ो, हमारे साथ चलो, वरना जैसे बाकियों के नाम इस लिस्ट में है, अगली लिस्ट में तुम्हारा भी हो सकता है। यह जानकारी को, सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सबसे सटीक और भयावह उदाहरण है। यहाँ व्यक्तिगत कमजोरियों, इंसान की छिपी हुई चाहतों और निजी रहस्यों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक औजार बनाया जा रहा है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। हम सोचती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संधियों और व्यापार पर चलते हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि ये सब निजी कमजोरियों और छिपे हुए राजों पर भी चल सकते हैं। दुनिया के नेताओं को काबू में रखने का ये क्या तरीका निकाला है? ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये तो इंसान की फितरत के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों का इस्तेमाल करके सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश है। और ये बहुत प्रभावी भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आज के डिजिटल दौर में क्या कोई भी नेता इस तरह के हथियार से पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है? सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष जिसके पास अपने देश के लिए निर्णय लेने की शक्ति है, अगर उसे पता हो कि उसकी कोई निजी गलती, कोई पुराना राज एक महाशक्ति के हाथों में है, तो उसके फैसले कितने स्वतंत्र रह जाएंगे? वो अपने देश के हित में काम करेगा या अपने रहस्य को बचाने के लिए? ये नैतिक और राजनीतिक दुविधाओं का एक ऐसा जाल बुनता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर आज की इस पड़ताल का सार ये निकलता है कि एप्स्टीन फाइलों का जारी होना शायद इंसाफ के लिए उतना नहीं था जितना कि ये अमेरिका द्वारा अपनी वैश्विक शक्ति बनाए रखने और दुनिया के नेताओं को एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और सही समय पर उठाया गया कदम था।
ये घटना इस बात को उजागर करती है कि कैसे 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ मैदान पे नहीं बल्कि सूचना के क्षेत्र में भी लड़े जाते हैं। कैसे व्यक्तिगत रहस्य और मानवीय इच्छाएं वैश्विक मंच पर सत्ता के सबसे धारदार हथियार बन सकती हैं। ये दिखाता है कि जानकारी ही असली ताकत है और जिसके पास दूसरों के राज हैं वही असली शासक है। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी के निजी रहस्य विदेश नीति का हथियार बन सकते हैं, तो इस डिजिटल युग में जहां हमारी हर गतिविधि, हर बातचीत, हर पसंद का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मौजूद है, वहां प्राइवेसी और ताकत का असली मतलब क्या रह जाता है? और सबसे डरावना सवाल, अगली फाइलें किसके पास है?